Everyone, welcome to Chemistry Online. This lesson is for class 10th. आज की ये वीडियो हमारी क्लास 10th के लिए है और 10th में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है कि मेटल को जनरली दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और जो दूसरा होता है वो होता है मिक्सचर। मैटर या ये कह लें आप सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द प्योर सब्सटेंस और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मिक्सचर। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि मैटर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा जो होता है वो मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज द कंपाउंड्स और सेकंड जो होता है वो होता है एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में हमें एलिमेंट्स के बारे में ही जनरली पढ़ना है। एलिमेंट्स अब तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है। कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है? 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, जिसमें ये सारे एलिमेंट को फिर क्लासिफाई कर दिया गया है जनरली तीन पार्ट में, जिसमें से पहला जो होता है वो होता है मेटल्स और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन मेटल। और जो इन दोनों के बीच में आते हैं वो जनरली होते हैं आपके मेटेलॉइड। क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। तो जनरली हमें आज के इस लेक्चर में हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही जानना है। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल्स में जनरली 118 एलिमेंट है, जिसमें से ज़्यादातर मोस्टली क्या है आपके मेटल्स हैं। मेरे जहाँ तक ख्याल है 94 एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मेटल्स होते हैं और 19 एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके नॉन मेटल होंगे और बाकी जितने बचे वो जनरली मेटेलॉइड्स के अंदर आते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैटेगराइज की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, ये हमारे सामने ये चौक है, ये हमारे सामने डस्टर है, ये डस्टर है और बहुत सारे यूटेंसिल, आपके घर में बहुत सारे बर्तन भी होते हैं। अगर आप उनको केयरफुली देखें तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे ये यहाँ इस समय ये ब्रिक्स, ये जो मकान बने हुए हैं ये सारे ब्रिक्स के बने हुए हैं, ईट वगैरह के बने हैं। तो ये सब भी क्या है? सब्सटेंस है। इन सारे सब्सटेंस को अगर आप केयरफुली देखें तो तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो सारे सब्सटेंस में जो आते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ये प्योर होते हैं एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स होता क्या है? ऐसे सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जनरली आपको कुछ याद भी होगा सिंबल, जैसे कॉपर, यहाँ पे कॉपर का सिंबल Cu है। उसी तरह जिंक, आप जिंक भी ले सकते हैं और जिंक का भी सिंबल याद होगा, मेरी जहाँ तक ख्याल है वो Zn है। उसी तरह आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन का भी एक सिंबल है, वो आपको मेरे जहाँ तक ख्याल है याद होगा, हाइड्रोजन है। और उसी तरह अगर आप अपने बर्तन को देखें तो वो क्या है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो जनरली दो मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला करके बनाए जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो अगर हम देखें तो मेटल्स होता क्या है? अगर आप बहुत सारे मेटल्स को अपने चारों तरफ से कलेक्ट करें, जैसे आयरन लेके आए, आयरन भी हमारा एक मेटल है। आयरन का भी सिंबल आपको जहाँ तक याद होगा Fe है। सिमिलरली अगर आपको याद होगा पोटेशियम का भी सिंबल क्या है? K है, पोटेशियम K। और आपके चारों तरफ आप सांस लेते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं, वो भी ऑक्सीजन गैस क्या है?
जनरली एलिमेंट से ही मिलकर के बनी होती है, और जब एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एटम्स। तो ऑक्सीजन का भी एक सिंबल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं, या हमने क्या किया है एलिमेंट्स लिखा है। और अगर हम इसी टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को निकालें, सिर्फ इसी टाइप के पार्टिकल से मिलकर के जो बना होगा उसे हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल्स में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया 118 एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स में मोस्टली क्या है आपके मेटल्स हैं, फिर उसके बाद जो आते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को रखते हैं उसमें है हमारे मेटोलाइट्स। तो आइए हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी कि आखिर इस सबस्टेंस को, इस एलिमेंट को किस कैटेगरीज पे बांटा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दो ही टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है फिजिकल कैरेक्टर्स और जो दूसरा होता है वो है केमिकल कैरेक्टर्स। तो हम फिजिकल कैरेक्टर या आप कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट को पहले हम कैटेगराइज करेंगे। तो फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या ये कहते हैं 3 पार्ट्स। एलिमेंट आर कैटेगराइज्ड इन 3 ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या ये कहते हैं 3 पार्ट्स। एलिमेंट आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है आयरन की एक थिन शीट है, घर से कलेक्ट कर लें, और अगर हम इसको सैंड से क्या करें रब करें, तो रब करने के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको पता चलती है, वो क्या होता है शाइनिंग सरफेस हो जाता है। तो इस तरह से देखा गया कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं शाइनिंग सरफेस रखते हैं, ठीक। और उसी तरह मान लीजिए आपने क्या कर लिया कार्बन ब्लैक ले लिया, कार्बन ले लिया, अब आप उसको कितना हो रब करें उसका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। या ये कहते हैं आपने पत्थर ले लिया, पत्थर को क्या करो रब करो, ब्रिक्स वगैरह को ले लो रब करो, क्या शाइनिंग सरफेस आता है? नहीं आता है। सिमिलरली उसी तरह से आप दूसरे सब्सटेंस को ले लो। जैसे मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं कि आप एक मेटल की रॉड ले लो और इसको हीट करो, एक सरफेस को क्या करो, एक सरफेस को हीट करोगे तो दूसरे सरफेस को आपको हीट की फीलिंग होगी। तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें से एक फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट्स है, शाइनिंग सरफेस है, उसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कह सकते हैं। उसी तरह से हम अनदर भी प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करके उसके बीच में क्या डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस क्या है ये देखें, या फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो